हेलो मेरी यूट्यूब फैमिलीज, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। वक्त हो रहा है लगभग 4:30-5 बजे का और बच्चों को लगी है भूख, यानी कि शाम को बच्चे कुछ ना कुछ खाते ही सो के उठते हैं। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ आटा, क्योंकि बच्चों को मैंने समोसा कचौड़ी खाने का, तो मैंने सोचा कुछ हेल्दी सा बनाया जाए जो उसने समोसा कचौड़ी दोनों का टेस्ट दे। तो यहाँ पे ले लिया मैंने आधा केजी के करीब आटा, 4 चम्मच डाला है उसमें रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ डाला 1 चम्मच व्हाइट वाला तिल, 1 चम्मच कलौंजी यानी कि मंगरेल, और उसी के साथ डाल रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन। इसको हथेलियों पे अच्छे से रगड़ लेंगे, उसके बाद डालेंगे। और उसी के साथ डाल रही हूँ 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, यानी कि सूखी हुई कस्तूरी मेथी। आप इसकी जगह ना हरा धनिया पत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बारीक कट करके। उसी के साथ 1 चम्मच डाला है नमक, या फिर आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। आटे में तो आप थोड़ा कम ज़्यादा कर ही सकते हैं। उसके बाद अच्छे से मोम को मिक्स कर लेंगे और हल्का हल्का पानी डालते हुए इसका हमें सख्त सा डो तैयार करना है। तो इस तरह से थोड़ा सा सख्त करेंगे, इसलिए क्योंकि गर्मियों में थोड़ा जल्दी आटा सॉफ्ट भी हो जाता है। और जो हम कचौड़ियाँ भी बनाने वाले हैं ना आटे से, मतलब वो थोड़ा सा खास्ता भी रहेगा अगर आप सख्त आटा लगाते हैं। तो इस तरह से सख्त आटा यानी कि डो तैयार कर लेंगे और उसको ढक करके रेस्ट के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और तब तक हम अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। तो गैस को कर लेंगे ऑन, चढ़ा देंगे उस पर कोई भी कढ़ाई या कोई भी पैन चढ़ा सकते हैं जिसमें आप फ्राई कर सके। तो यहीं पे डालेंगे उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, यानी कि 4 चम्मच सरसों का तेल, और उसमें डालेंगे मिर्ची। तो यहाँ पे मैं 1 मिर्ची का इस्तेमाल कर रही हूँ बारीक कट करके, आप चाहे ना तो 2 या 4 कर सकते हैं अगर आपको बड़े लोगों के लिए बनाना है। वहीं पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया था, यानी कि स्क्वायर में कट कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में, और उसे सॉफ्ट होने तक लगभग 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे हमारा प्याज सॉफ्ट हो गया है। उसी में डालेंगे 1 कटोरी, या आप अपने मतलब स्टफिंग के अनुसार सत्तू, अगर सत्तू ना हो तो आप भुने हुए चने को भी पीस के मिक्सी में पीस के डाल सकते हैं, छिलका उतार के। और इसे तब तक भूनेंगे जब तक सोनी सोनी खुशबू ना आने लगे। तो खुशबू लगभग 1.5 से 2 मिनट में आने ही लगती है। जब अच्छे से सत्तू प्याज में मिक्स हो जाएगा तो उसे गैस का फ्लेम ऑफ करके नीचे उतार लेंगे। और उसके बाद कच्ची से अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जो भी लगा हुआ हो ना कढ़ाई में और कच्ची में वो अच्छे से निकल आए। उसी के साथ फिर इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच के करीब अजवाइन और आधा चम्मच के करीब कलौंजी, यानी कि मंगरेल। हमारे यहाँ इसे मंगरेल कहते हैं, अगर कोई और नाम होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसी के साथ डाल रही हूँ यहाँ पे आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ को ग्रेट करके, आप चाहे तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। और ये भी लिया है मैंने 4 चम्मच अचार का मसाला, जो हमने अभी तैयार किया था, आम वाला मिर्ची वाला जो भी आप चाहे वो ले सकते हैं, बस मसाले की क्वांटिटी उस अचार में ज़्यादा होनी चाहिए। और वहीं पे स्वाद अनुसार नमक डालते वक्त ध्यान रखें कि नमक जो हो वो ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हमारे अचार के मसाले में भी नमक होता है। इसमें आप अचार का मसाला जितना डालेंगे टेस्ट उतना अच्छा आएगा। और वहीं पे डाल रही हूँ मैं 1 नींबू, जिसका बीज मैंने पहले ही निकाल लिया था। तो नींबू को निचोड़ देंगे, आप चाहे तो नींबू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि नींबू से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे नींबू को हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। और नींबू को निचोड़ने के बाद ना हमें जो ये स्टफिंग है ना उसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारे जो मसाले हैं, नमक वगैरह है, हमारे स्टफिंग में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अचार वाली कटोरी में ना मैंने थोड़ी सी पानी ली थी, आप चाहे तो हाथों से या चम्मच से पानी ले सकते हैं, या आपका सत्तू सॉफ्ट हो गया हो तो पानी मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। हल्का सा पानी जब हम मिला लेते हैं ना तो सत्तू जो हमारा सॉफ्ट हो जाता है, और अंदर से ना जैसे खाने पे ना ज़्यादा मुंह में ऐसे फैलता नहीं है। और इस तरह से जब मुठला बनने लगे ना, यानी कि एक जगह इकट्ठा हो जाए हाथों से दबाने पे, यानी कि हमारी स्टफिंग बिल्कुल अच्छे से तैयार है। तो अब हम गैस को फिर से ऑन कर लेंगे और चढ़ा लेंगे दूसरी कढ़ाई, जिसमें हमें फ्राई करना है। तो गैस का फ्लेम स्टार्टिंग में मैंने हाई रखा था, इसे लो करके ही रखना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है ऑयल को। तो यहाँ पे डाल रही हूँ उसमें रिफाइंड ऑयल, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है क्योंकि इसमें हमें फ्राई करना है। तो ऑयल को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म करना है। और लो फ्लेम पे अच्छे से गर्म करने के बाद अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप ऑयल को मतलब गैस को बंद करके ऑयल को थोड़ा ठंडा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा जो आटा है वह बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया, ऊपर से बिल्कुल चिकना हो गया है। तो एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेंगे और इतनी बड़ी लोई काटेंगे और उसे एक कटोरे का आकार देंगे अंगूठे से दबाते हुए। तो नीचे के पोर्शन को ज़्यादा
पतला नहीं करेंगे और साइड के पोर्शन को अंगूठे से और उंगली से दबाते हुए फैलाएंगे और कटोरी का आकार देंगे। और जब इस तरह से हो जाए तो उसके बाद हमें इसमें ना स्टफिंग डालनी है। तो यहीं पे हम स्टफिंग डालेंगे और आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपका ये फटेगा नहीं, मतलब अच्छा सा बन के तैयार होगा कचौड़ी। तो इसमें हम स्टफिंग अपनी डाल देंगे। अगर आप इस वक्त इसमें कच्चा प्याज डाले होते ना तो बहुत लोगों को कच्चा प्याज पसंद नहीं होता और कभी कभी ना फट के बाहर भी आ जाता है। तो यहाँ पे इसको हल्के हाथों से दबाते हुए इसके मुंह को हमें बंद कर देना है। तो इस तरह से सारे उंगलियों को लगाते हुए इस तरह से हम इसे बंद करेंगे। अगर एक्स्ट्रा पार्ट ऊपर में आ जाता है ज़्यादा आटा तो आप प्लीज़ ऊपर से कट कर दें, वरना वो ना बीच में ज़्यादा आटा सा स्वाद आता है। तो इस तरह से हथेलियों से दबाते हुए हमें इसे फैलाना है और कचौड़ी की साइज़ का बनाना है। तो ध्यान रखें कि बराबर आप हर तरफ से बराबर दबाएं। तो इस तरह से हथेलियों को चारों तरफ से दबाते हुए हमें कचौड़ी तैयार करना है। तो ये देखिए पहली कचौड़ी जो है ना हमारी तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। इसी तरह से एक और पेड़ा काटेंगे तो थोड़ा सा ना इसमें पेड़े का जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि हमें बनानी है कचौड़ी। तो थोड़े बड़े बड़े साइज़ का कट करेंगे और फिर उसे भी कटोरी का आकार देंगे। बीच में ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, साइड को बढ़ाते हुए कटोरी का आकार देंगे और फिर उसमें स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग आप अपने मन के अनुसार, यानी आपको जितनी डालनी हो आप उतना डाल सकते हैं। और इस तरह से फिर उंगली से दबाते हुए उसके ऊपर के जो पार्ट है ना, यानी कि मुंह जो है ना, उसको बंद करना है बिल्कुल अच्छे से, ताकि वो फटे ना और उसके अंदर ऑयल जाए ना। जब ये खास्ता होगा, अच्छे से फ्राई होगा, तब ये फट सकता है। पहले अगर फटेगा तो इसके अंदर पूरा ऑयल चला जाएगा और हमारा जो ये कचौड़ी है ना बिल्कुल अंदर से ऑयली हो जाएगा। तो इस तरह से हथेलियों से दबाते हुए हमें इसे कचौड़ी का आकार देना। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी ना तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो यहाँ पे सारी कचौड़ियाँ बन के तैयार हो गई है। तो अब हमें इसे फ्राई करना है। जब ऑयल में डालेंगे तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना कचौड़ी हमारी ऊपर से ना बबल्स छोड़ देंगी और ऊपर से पक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इस तरह से जब हम डालेंगे तो हल्के हल्के बबल्स आने चाहिए, यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें गैस को रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। तो लगभग इसे एक साइड लगभग 7 से 8 मिनट तक छोड़ना है। तो और एक साइड जब अच्छे से सिक जाए तो दूसरे साइड इस तरह से करछी की मदद से, स्पून की मदद से या नाइफ की मदद से आप धीरे धीरे पलट सकते हैं। लेकिन एक साइड ना आप अच्छे से 7 से 8 मिनट तक पकने दें। ये धीरे धीरे खुद ब खुद ऊपर आ जाता है और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ही होना चाहिए, हाई फ्लेम बिल्कुल भी ना करें, वरना आपकी कचौड़ी अच्छी बनेगी नहीं। और इसी के साथ मैं बता दूं कि लाइट कट गई थी, बहुत जोर का आंधी तूफान आया था और मेरी जो ये रेसिपी है वो बाकी रह गई थी। तो मैंने बच्चों को फ्राई करके दे दिया था। और उसके बाद जब ये रात को लगभग 9 साढ़े 9 बज गया ना, इंतज़ार करते करते लाइट का, तो मैं फिर से फ्राई कर रही हूँ और मुझे खाने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बच्चों ने पहले खा लिया था। और रात के खाने में भी यही कचौड़ी हो गई, क्योंकि मैंने इस वक्त फ्राई किया इंतज़ार करते करते। और ये जो लाइट है ना, ये मोबाइल के फ्लैश का है। तो ये देखिए जो कचौड़ी का जो बैच है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। अलट पलट करते हुए लगभग इसे 15 से 18 मिनट लगे हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे किया है। बीच में 1-2 बार मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे किया था। तो ये जो हमारा फर्स्ट बैच है वो बन के तैयार है। और आप देख रहे हो कचौड़ी कितनी मतलब फूल गई है ना, कैसी हमने बनाई थी और कैसी होगी। और आपको देखने से कलर भी पता चल रहा होगा, कलर बिल्कुल नेचुरल है और इतनी टेस्टी बन के तैयार हुई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं सकी। बहुत अंधेरा था, बहुत आंधी तूफान था और मतलब रात के खाने में भी हो गया। बच्चों ने बोला मम्मी सुबह लंच के लिए, यानी कि लंच बॉक्स के लिए भी बना देना। और मैंने सुबह भी इसको फिर से रिपीट किया था, क्योंकि थोड़ी सी जो स्टफिंग है ना वो मेरी बच गई थी। तो इसी तरह से फिर हम दूसरे बैच को डाल देंगे ऑयल में, रिफाइंड ऑयल में। और मैं ये बता दूं कि आप चाहें ना तो इसे सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमारी सारी कचौड़ी, यानी कि 2 बैच की कचौड़ी बनके तैयार हो गई है। और आपको दिख रहा हो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। और बिल्कुल मैं फिर से बता रही हूँ, बिल्कुल नेचुरल कलर है, क्योंकि ये लाइट पे आप देख रहे होंगे। तो इसी के साथ मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए इसकी आवाज़ को, तो बनके तैयार हुआ है ना बिल्कुल खास्ता। तो आप भी अगर इस तरह से कचौड़ी बनाएंगे ना तो आपके बच्चे भी इस संडे बाहर के कचौड़ी समोसा खाना भूल जाएंगे।